विचार में औरंगजेब का विचार भरा हुआ, ये औरंगवादी हो गए हैं, ये बाबरवादी हो गए हैं, ये मसूद गाजीवादी हो गए हैं और हम सुहेलदेववादी बना रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी द्वारा बनारस में पहला ये युवा सम्मेलन स्टार्ट किया गया है और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर जी थे और हमारे साथ बात करेंगे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रवक्ता और इनसे आज जानेंगे ये युवा सम्मेलन करने का मेन बनारस में युवा सम्मेलन किया गया है। हाँ, क्या वजह? युवा सम्मेलन युवाओं को जागरूक करने के लिए आज बनारस में हरिबल्लमपुर में बड़ा आयोजन किया गया। तो यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हुए और युवाओं को जागरूकता किया गया कि अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए, जैसे योगी जी नारा दिया था कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे ना, तो वैसे ही हम बटेंगे तो हमारा नाम मिट जाएगा, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा नाम ऊंचा जाएगा, ऊपर जाएगा और पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। इसलिए आज यहाँ सभी नौजवानों को संदेश दिया गया है कि पूरे देश में इस पीले झंडे को जन जन तक पहुँचाना है और हर घर तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारधारा से हर एक घर के नौजवान को जोड़ना है। जब नौजवान जुड़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर घर के नौजवानों को भारतीय समाज पार्टी से जोड़ने के लिए आज यहाँ से अपील किया गया। बहुत तेजी से न्यूज पे चल रहा है महाराजा सुहेलदेव राजभर के न्यूज के लिए। देखिए ऐसा है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सदियों से हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी विरासत को दबा कर रखना चाह रहे हैं और जब ऐसा वक्त आया तो धीरे से वो पन्ना हमने पलटना शुरू कर दिया। अब हमारा संस्कृति दबेगा नहीं, हमारी सभ्यताएं मिटेगी नहीं, अब हमारी सभ्यताएं जन जन तक पहुंचेंगी और पुरानी विरासत सामने आएगी। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं वोट की राजनीति जो करते हैं कि हमारा समाज अगर इनके ऊपर चर्चा कर देंगे तो हमारा वोट सरक जाएगा। तो इस देश में भारत यह देश है, भारत के बाहर रहने वाले विदेश के जितने दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, देशद्रोही जो भारत में आकर के हमारे साथ हमारे मंदिरों को तोड़े, हमारी संस्कृति को मिटाए, ऐसे लोगों का महिमा मंडन कुछ लोग करते आए 70 साल तक। अब जो 70 साल तक महिमा मंडन किया तो अब जो वक्त आया तब उनके महिमा मंडन को रोक लगाने का काम चालू किया। वही नहीं, संभल में ही नहीं महिमा मंडन हो रहा था, हमारे अम्बेडकर नगर में भी हो रहा था, जौनपुर में भी होता है, भदोही में भी होता है, बहराइच में भी होता है, लखीमपुर में, मतलब जनपद 20-25 जनपदों में ये अनवरत ये महिमा मंडन चलाया जा रहा था। ये किसी राजनीतिक दलों के माध्यम से संरक्षण से सारी चीज़ चल रही थी। लेकिन अब जब ये जानकारी समाज के युवाओं को हुआ कि नहीं हम राजा थे और हमारी वीरता की गाथा कहीं नहीं चर्चा होती, अब उसकी चर्चा शुरू होगी। तो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस लड़ाई में साथ देने लगे कि हम जब तक अपने संस्कृति के लिए लड़ेंगे, अपनी विरासत के लिए नहीं लड़ेंगे, आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत के बारे में पता नहीं चलेगा। अब वो चीज़ें, अब समय आ गया है कि सभी लोग हमारी विरासत को जानने लगे। पूरे देश भर में आज चैनल पर यही चल रहा है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला लगना चाहिए। इससे पहले 70 साल तक कोई नहीं कह रहा था कि मेला लगना चाहिए, क्योंकि लगाने वाले लोग नहीं थे, चर्चा करने वाले लोग नहीं थे, सब खाली गुलामी करने वाले, जंजीरों में जकड़ने वाले, लोगों को वोट की राजनीति वाले बस उसी में उलझा के रखे हुए थे। अब वो चीज़ें खत्म, अब चीज़ें बदल गई, अब मेला लगेगा तो महाराजा सुहेलदेव राजभर का। लेकिन ये अचानक आप लोगों ने उठा दिया, इतना दिन पहली बार ये अचानक तो कोई मामला नहीं है। हजारों साल से ये हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि हमारी चीज़ें उभर कर सामने आए। आज तो नाम ले रहे हैं ना, 25 साल पहले नामों नहीं जानते, तो जब नाम नहीं जानते तो उठाएंगे कैसे? और उठाने वाले नहीं आएंगे तो बताएंगे कैसे? आज उठाने वाले, बताने वाले जब 22 साल से संघर्ष करके बताए हैं तो देश के लोग जाने हैं कि नहीं, हाँ अब इनके नाम पर भी चर्चा होनी चाहिए। वर्षों तक, 157 वर्षों तक इस भारत को सुरक्षित करने वाले हमारे देवता थे, हमारे राजा थे, हमारे वीर योद्धा थे, लेकिन उन वीर योद्धाओं की चर्चा भारत की राजनीति में कोई नहीं कर रहा। बड़े प्रधानमंत्री हुए, 15 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री की जुबान पर सुहेलदेव नहीं आई। बहुत 17 मुख्यमंत्री बने, एक भी मुख्यमंत्री की जुबान पर सुहेलदेव राजभर नहीं आए। लेकिन जब भारतीय समाज पार्टी बनी, सारे राजनीतिक दलों की जुबान पर, लेकिन आज चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, किसी के बैनर को उठा के देखेंगे तो सुहेलदेव राजा की फोटो नहीं लगाई जाती, क्योंकि राजनीति करने वाले लोग जानते हैं कि जिस दिन हम इनका फोटो लगाएंगे उस दिन इनके समाज के लोग हमसे सवाल करने लगेंगे कि आज इनका याद कैसे आ गया, क्योंकि उनके मन में, उनके विचार में औरंगजेब का विचार भरा हुआ, ये औरंगवादी हो गए हैं, ये बाबरवादी हो गए हैं,
ये मसूद गाजीवादी हो गए हैं और हम सुहेलदेववादी बना रहे हैं। तो उन लोगों को इस बात से तकलीफ हो रहा है कि भारत महान बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, भारत महान महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से, भारत महान पृथ्वीराज चौहान के नाम से, भारत महान APJ अब्दुल कलाम के नाम से, भारत महान अशफाक उल्लाह खान के नाम से, भारत महान बीर अब्दुल हामिद के नाम से। अब कुछ लोग ऐसा टेरी बजा रहे हैं कि नहीं गाजी के नाम पर महान होंगे, तो वो लोग महान बता सकते हैं, लेकिन भारत की जनता, भारत के लोग उनको कभी महान नहीं बता सकते। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रमुख जी CM से मिले हैं, क्या कुछ चर्चा हुई? ये चर्चाएं यही हो रही है जो आज देश में चर्चा हो रही है। जिस चर्चा को कोई नहीं करना चाहता था, आज उसकी चर्चा प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे समाज को नहीं मिल सकता। हाँ। ये अरुण राजभर थे और ये इन्होंने कह रहा है कि जो चर्चा कभी कोई नहीं किया वो हमारी चर्चा भारतीय समाज पार्टी कर रही है और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर मेले भी लगाने के लिए तैयारी हो रही है। 10 जून 2025 को लगाया जाएगा बहराइच में। ये अपने उद्बोधन में डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।